आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, 15 अगस्त की आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज हम उस दिन को याद करते हैं कि जहां पर हमारे वीर सपूतों ने, हमारे वीर जवानों ने, हमारे हर तरीके के लोगों ने मिल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके आज इस दिन को याद करते हैं कि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। जिस तरीके से वीरों ने अपनी जान को, आहुतियों को दिया, इस देश को न्यौछावर कर दिया, उनको सलाम करते हैं कि 15 अगस्त के दिन के लिए हम सभी वीरों को याद करते हैं। वहीं पर जिस तरीके से आज हमें आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला, उन वीर गति को जो प्राप्त हुए हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में, वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह ने हम ही सब पापियों को और धार्मिक न्याय और जिस तरीके से हर एक पापों से बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस संदेश को आपको देखना है और समझना है किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया ताकि हम स्वतंत्र हो सकें और आज़ाद हो सकें। जैसे कि 15 अगस्त आज हमारे सक्षम है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और इस दिन के लिए हम धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आज हम जानते हैं 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस है। यह वह दिन है जब हम अपने देश की आज़ादी को याद करते हैं और उन वीरों को सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में सांस ले सकें। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपने एक लौते पुत्र को जिस तरीके से परमेश्वर ने यीशु मसीह की सृष्टि पे भेजा ताकि हमें इस दुनिया के सभी पापों से, हर प्रकार के दुष्ट, हर प्रकार के कामों से हमें आज़ाद कर सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में नहीं बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वह स्वतंत्रता जो केवल यीशु मसीह में मिलती है। बाइबल कहती है इस तरीके से, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 36 में। पहला नंबर यदि हम बात करें भारत की स्वतंत्रता और हमारी जिम्मेदारी, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी। आगे जिस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ लाखों लोगों ने बलिदान और त्याग किया, परिणाम इस तरीके से देखने को मिला। आज हम आज़ाद भारत में रहते हैं, हमें बोलने का, सोचने का, जीने का स्वतंत्रता मतलब मिली हुई है, स्वतंत्र हैं जिस तरीके से। लेकिन हर स्वतंत्रता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसे बाइबल हमें सिखाती है कि स्वतंत्र का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को याद रखना है, जिस तरीके से राजनीतिक, शारीरिक और गुलामी से हमें आज़ादी मिली, उन वीर सपूतों ने इस देश को मतलब अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, वैसे ही यीशु मसीह ने हमें हर पापों से बचाने के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। आगे जिस तरीके से बाइबल यहाँ पे कहती है, तुम स्वतंत्र हो और पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के बहाने के रूप में मत इस्तेमाल करो बल्कि परमेश्वर के दास बन करके एक दूसरे की सेवा करो। पहला पतरस अध्याय 2 और वचन नंबर 16 में साफ साफ शब्दों में कहा गया है। जिस तरीके से यीशु मसीह कहते हैं, आत्मिक आदस्ता से मुक्ति, कई लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक होती है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि पाप भी एक दास्ता है। जब हम इस ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, व्यसन करते हैं, बुरी आदतों में बंध जाते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये सब हमें कौन आज़ाद करेगा? हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को आज़ादी मिली, जहाँ पर वीरों ने हमारे देश को आज़ाद किया, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया इस देश को आज़ाद करने में। वहाँ पर तो हम बोलने के लिए हर तरीके से मतलब आज़ाद हो गए, लेकिन जो आज हमारे अंदर पाप है, ईर्ष्या है, घृणा है, व्यभिचार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से वो हर एक पाप को आज़ाद कर सकते हैं। यीशु मसीह हमें यही कहना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा पाप की दास्ता से छुड़ाया है। मसीह ने हमें स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए कि दृढ़ रहो और फिर से दास्ता में, जुए में मत फंसो। गलातियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 1। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने लहू के द्वारा हर एक पापों से मुक्त किया है। अब आपको किसी भी पाप में गिरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें हर एक पापों से छुड़ाया है। तो ये बातें हमें याद रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसे हम ध्यान देते हैं,
जैसे जिस तरह 1947 में भारत ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाई, वैसे ही यीशु हमें पाप के शासन से मुक्त करना चाहता है, हमें आज़ाद करता है। आज हम विश्वास रखना है कि जिस तरीके हमारे भारत देश में हर व्यक्ति आज तिरंगा फहराता है, आज इस दिन को जश्न के रूप में मनाया जाता है, बहुत खुशी की बात है। यहीं पर आज हमारी आत्मिक रूप से परमेश्वर हमें आज़ाद करता है हर एक पापों से, हर एक प्रकार के गुनाहों से। जैसे कि परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, प्रेम में चलने की स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है प्रेम में चलना। बाइबल कहती है तुम अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम रखना करना, यही पूरी व्यवस्था का सार है। गलातियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 14 में इस बात को लिखा गया है। तो जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे की मतलब बुराई ना करते हुए एक दूसरे के संग चलें और सच्ची स्वतंत्रता के साथ हम चलें, एक दूसरे के अपराधों गुनाहों को माफ़ करते चलें। लेकिन आज हमारे भारत देश में आज़ादी तो है, फ्रीडम तो है, लेकिन किसी को गाली देना, किसी को मारना, किसी को पीटना, ये बाइबल कहती कि आपको इन सब चीज़ों से आपको आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है। जैसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, गरीबों का सहारा बनते हैं और ज़रूरतमंदों के साथ खड़े होते हैं, तब हम अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करते हैं। बाइबल यहाँ पे कहती है, भारत का संविधान हमें समानता देता है और परमेश्वर का वचन हमें प्रेम का एक होने का संदेश और आदेश देता है। भारत का संविधान हमें हर तरीके से समानता देता है कि आप हर तरीके, चाहे निचले स्तर के हो चाहे ऊंचे स्तर के हो, एक सामान्य आप हो। बाइबल भी यही कहती है। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके से आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता और एकता भारत की ताकत उसकी एकता में है। अलग अलग भाषाएं जिस तरीके से हमारे भारत देश में बोली जाती हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग कल्चर हैं, धर्म होने के बावजूद भी हम एक हैं। आज हमारे भारत देश में न जाने कितनी जातियां हैं, न जाने कितने धर्म हैं, न जाने कितनी कूड़ रीति रिवाज, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, तब भी हम आज भारत देश के स्वतंत्रता के लिए आज खड़े हैं कि आज हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। उन वीरों को हम याद करते हैं और नमन करते हैं। यीशु मसीह यही कहते हैं, यही बाइबल में भी संदेश है, क्योंकि हम सब ने, चाहे यहूदी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यूनानी हो, दास हो, स्वतंत्र हो, इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है ताकि हम एक देह बनकर रहें। कुरिन्थियों पुस्तक यहाँ पे अध्याय 12 और वचन नंबर 13 में, हम किसी भी जात के, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, यदि एक सार बन करके रहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है यही तुम्हारे लिए, तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे घर परिवार के लिए सबसे उत्तम और सर्वोत्तम है। तो इसीलिए बाइबल ये भी कहती है कि देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना और भाईचारे में रहना जरूरी है। बाइबल ये भी कहती है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए संदेश हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे करके हमें आज़ादी दी है। तो ये भी हमें याद रखना है कि बाइबल कहती है धर्मी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ता है। नीति वचन अध्याय 13 और वचन नंबर 22 में। तो इन सब बातों को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है इसलिए हमें अपने जीवन के अच्छे मूल्य, सत्यानिष्ठ और परमेश्वर के भय को स्थापित करना चाहिए ताकि भारत आत्मिक और नैतिक रूप से मजबूत बना रहे। तो जिस तरीके से हमें आज सच्ची स्वतंत्रता का अनुभूति होती है, जिस तरीके से लाखों लोगों ने, लाखों वीर सपूतों ने इस देश के लिए अपनी जान दिया है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें मुक्त करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का आह्वान जिस तरीके से 15 अगस्त में हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कभी मुफ्त में नहीं मिलती है। इसके अलावा जब हम देखते हैं यीशु मसीह को भी खून की मतलब कीमत चुकानी पड़ी, अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। जैसे हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए लाखों वीरों ने इस देश की शहादत मतलब जान दी, अपने परिवार को खोया, घर को खोया, अपने हर एक चीज़ को खोया, यहाँ पर हमें बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी। वैसे ही हमारे पापों को, अपराधों को, गुनाहों को माफ़ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने आप को इस सृष्टि में आने वाले व्यक्तियों के लिए लहू से उनके हर एक पापों को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा
कि आज जब हम भारतीय राष्ट्र ध्वज का जब सम्मान करते हैं तो हमें याद आता है उन वीर सपूतों को, उस हर प्रकार की समस्याओं को, परेशानियों को जब देखते हैं। वहीं पर जब हम अपने पाप को, बुराई को, अनेक प्रकार की गाली गलौज, बहुत सारी जो पाप होते हैं उसको जब याद करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह याद आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए, इस संसार के लिए, इस पृथ्वी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है कि हज से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है अपने पापों को। जिस तरीके से हम सभी पापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया और जिस तरीके से अपने लहू को बहा करके यीशु मसीह ने कहा, सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे हर प्रकार के पापों को, अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा। उन शहीदों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और जिस तरीके से यदि आज हम इन प्रतिज्ञाओं को लें, जिस तरीके से कि हम अपने देश की गरिमा बनाए रखेंगे, कि हम प्रेम और सत्य और न्याय में चलेंगे, कि हम अपने जीवन को यीशु मसीह में अधीन करेंगे ताकि हम आत्मिक रूप से भी स्वतंत्र रहें, आजाद रहें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ आज़ादी है, स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 और वचन नंबर 17 में। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा जय हिंद। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को मुक्तिदाता, उद्धार करता, उन वीर सपूतों को हम धन्यवाद करते हैं।